आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ जो समझौता उसे लागू करो, हमारे साथ जो समझौता उसे लागू करो। 66 रुपया में काम ले लेना सरकार, हाय हाय। रसोईया से 66 रुपये में काम ले लेना सरकार, हाय हाय। अध्यक्ष से फ्री में काम ले लेना सरकार, हाय हाय। संतोष का अध्यक्ष से फ्री में काम ले लेना सरकार, हाय हाय। हमारी मांगे देना होगा, हमारी मांगे देना होगा। हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे, हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं LK साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के विधानसभा के समीप में और आप यहां पे देख पा रहे हैं कि विधानसभा सत्र चल रही है और यहां पे सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रखा गया है। इसी बीच में आप देख रहे होंगे झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो सरकारी विद्यालयों में बच्चों को खाना बना के खिलाते हैं। ये वही शिक्षा के क्षेत्र में जो अपना योगदान दे रहे हैं और वही लोग हैं। लेकिन आज ऐसी क्या बात रह गई जो इनको यहाँ पे आकर के अपनी मांग को लेकर आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं। ये सीधा हम लोग इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इनकी मांगे क्या है और उस मांगों पर आज तक इनकी पहल क्यों नहीं हो पा रही और आंदोलन पे आना क्यों पड़ा है। तो सर, न्यूज़ 100 में मैडम आपका स्वागत है। ये आप लोग जो आंदोलन में हैं, ठीक है, लगातार आंदोलन कर रही है, विधानसभा सत्र भी चल रहा है, सरकार के कई प्रतिनिधि आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन भी अभी तक आप लोगों की जो मांग है उस पर कोई पहल नहीं हो पा रही। क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो आपकी चैनल को धन्यवाद। और आज हम लोग का तीसरा दिन घेराव प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार को अपना डिमांड दिए हैं कि तमाम रसोईया संयोजिका को अध्यक्ष को अस्थायी किया जाए और तमाम रसोईया संयोजिका को न्यूनतम वेतन दिया जाए, क्योंकि हम लोग 20 साल से काम करते आ रहे हैं। 2004 से ही लगातार हम लोग काम कर रहे हैं विद्यालय में, लेकिन हम लोग को रसोईया लोग को 66 पैसा दिया जाता है। संयोजिका और अध्यक्ष को अभी तक फ्री में काम लिया जा रहा है। ये सरकार हम लोग को न्यूनतम वेतन जल्द से जल्द लागू करे। अभी तो सरकार हमसे अभी बात भी नहीं की है। 2022 और 23 में बात किए थे, लेकिन वो जो 5 सूत्री मांग को हम लोग लेकर के गए थे और उसमें 1000 का वृद्धि और साल में 5 लाख का बीमा और पेंशन और 10 महीना की जगह 12 महीना देने का बात कहे थे, लिखित भी दी है, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किए हैं। हम ये इस आंदोलन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उनको लागू किया जाए और तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी पूर्ण रूप से किया जाए। नियमावली हमारी बदली जाए, चेंज किया जाए और बार बच्चे का शर्त लगा करके जो हटाने का काम करते हैं वो खत्म किया जाए और न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। आप लोग का जो नियुक्ति जो हुआ था, उस नियुक्ति का मतलब किस आधार से आप लोग का नियुक्ति हुआ? जी, हम लोग का 2004 में आम सभा के मुताबिक हम लोग को नियुक्ति किया गया था, लेकिन उसमें कहीं भी अंकित नहीं था कि आप लोग 60 साल तक काम करेंगे। अगर ऐसा रहता तो हम लोग उसी समय हम लोग सतर्क हो जाते, लेकिन 20 साल काम लेने के बाद हम अभी जो है रसोईया को और संयोजिका को जिसका 60 साल आधार के में अगर शो कर जा रहा है, तो उस आधार को आधार बना करके हमारी रसोईया संयोजिकाओं को हटाने का काम शिक्षा सचिव जो है लेटर निकाले हैं 2022 में, वो अभी लागू किया जा रहा है। ये सरकार का जो चिट्ठी है शिक्षा सचिव का जो है वो जल्द से जल्द बंद किया जाए, क्योंकि उस समय कहीं भी अंकित नहीं था कि आप लोग को 60 साल के बाद हटा दिया जाएगा। जब तक न्यूनतम वेतन लागू नहीं किया जाता है तब तक हमको 60 साल का मान्यता नहीं है। हमारा न्यूनतम वेतन पहले लागू करे, उसके बाद 60 साल नियम लागू करे, तो ये सरकार को होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग को हटा दिया जा रहा है, कई जगह हटा भी दिया गया। मैं हटाए हुए रसोईया संयोजिका को अध्यक्षों को वापस करने के लिए सरकार से मांग कर रही हूँ कि इसको जल्द से जल्द करे, अन्यथा ये इसका परिणाम अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि 2024 आने वाला चुनाव है। जिस तरह से आपकी सरकार को हम लोग ला सकते हैं, अगर हमारी मांग को नहीं स्वीकार करेंगे, हमारी मांग को नहीं देंगे, हमारे अधिकार को नहीं देंगे, तो 2024 में आपकी सरकार को हम लोग उतार भी सकते हैं। जिस आपने वादा किया और वादा को आप पूरा नहीं कर रहे, ये हमारे साथ में आप अत्याचार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इस शोषण को आप जल्द से जल्द बंद करें, ये हमारी मांग है। और 2018 में हमारे 18 मार्च से हम लोग आंदोलन में जाएंगे, हड़ताल में जाएंगे। तमाम रसोईया मध्याह्न भोजन
बंद करके सारे लोग हड़ताल में जाएंगे और इसका सारा जवाब हमारी सरकार के ऊपर जाएगी, क्योंकि वो हमारे साथ में शोषण कर रहे हैं। वो हमारी बार बार हम लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंदोलन को वो अनसुनी कर दे रहे हैं, हमारी मांग को नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोग मजबूरन होकर के हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। जी, मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई। आप लोगों की जो मतलब बोला जा रहा है कि सरकार रसोइयों को हटाने का काम कर रही है, तो किस नज़रिया से आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो सरकार जो सोच रही, जो मनसूबा बनाई, बहुत गलत है। लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। आम जनता का जो इच्छा आकांक्षा जो सरकार के प्रतीक होता है, उसको हनन कर रहे हैं। हम इस रूप में देखते हैं और हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि जो 60 साल उसी नियम को लागू किया जाता है, क्योंकि हम भी एक्ट को पढ़ते हैं, हम भी देखते हैं कि लेबर एक्ट क्या कहता है। तो हमने जो देखा है, अध्ययन किया है, उसमें यह अंकित है, जिन लोगों को 60 साल उसी को माना जाएगा, जिसको सरकारी सुविधा मिलता है, सरकारी वेतन मिलता है, सरकारी तमाम चीज़ उपलब्ध है, वही सरकारी कंडीशन में आते हैं। हम तो सरकारी क्या मानदेय भी आधारित नहीं है, हम उस कंडीशन में भी नहीं कहेंगे कि हमको मानदेय मिल रहा है। हमको 66 रुपया एक दिन में मिल रहा है, तो हमको लगता है कि भिक्षा दिया जा रहा है। एक कप चाय का कीमत हम लोग को दिया जा रहा है और उसको इस तरह का कंडीशन 60 साल रखना एकदम बिल्कुल गलत है। हम सरकार से चाहते हैं कि इसको तुरंत फौरी वापस ले और जिन लोग को हटा दिया गया उसको पुनः काम में रखे। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब 2004 में मध्याह्न भोजन शुरू किया गया, उस समय देखिएगा कि इसी विद्यालय में बच्चे के सामने, अभिभावक का सामने, शिक्षक का सामने विद्यालय में खाना बना करके गरम और एकदम ताज़ा भोजन दिया जा रहा है और आज तक दिया जा रहा है। पूरे देश में और पूरे दुनिया में 132 देश में मध्याह्न भोजन चल रहा है, लेकिन इसी तरह का चलाया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में कुछ मंत्री लोग जो है, कुछ विधायक लोग, सांसद लोग हैं, जो उनकी मित्र है, जो NGO बना करके और कंपनी खोल करके उनको स्वागत करा रहे हैं और मिड डे मील को उसके हाथ में दे दे रहे हैं। 1 लाख एक सेंटर में खाना बनाने की योजना है उसको, जो हजारीबाग में इसको शुरू कर दिया गया है। 23 विद्यालय में भी सप्लाई किया जा रहा है। 6 पात्रा है, जो हमारे पात्रा साहब जो बीजेपी का प्रवक्ता है राष्ट्रीय, उसका मित्र है, उसका भाई है, उनको सौंपा गया है और उनके माध्यम से बना करके 1 लाख बच्चा का भोजन बनाएंगे। तो किसी भी फास्ट मशीन होगा, लेकिन उस भोजन शुद्धता नहीं होगा, पवित्रता नहीं होगा, ताज़ा नहीं होगा, उसमें केमिकल डाला जाएगा और केमिकल डाल करके हमारे बच्चों को भोजन खिलाया जाएगा। और पहुंचाने के लिए आपको आश्चर्य होगा सर, आप 1 लाख बच्चों को और उतने विद्यालय को खाना पहुंचाने में गाड़ी कितना लगेगी, उतना गाड़ी अवेल कराएगा सरकार। और वहाँ जो भोजन बनाएगा जो कंपनी, उसको पैसा कितना देगा? 14 रुपया 33 पैसा एक बच्चा पर देगा और 17 रुपया 63 पैसा एक बच्चा देगा। यानी 6 क्लास से 8 क्लास बच्चे को 17 रुपया 63 पैसा और 1 क्लास से 5 क्लास बच्चे को एक बच्चा पर कंपनी को पैसा दिया जाएगा 14 रुपया 66 पैसा। ये देखिए दुरुपयोग है और गाड़ी अवेल कराएगा गवर्नमेंट और इस तरह से पैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। विद्यालय में जो खाना बनता है सर, उसमें 1 पैसा किसी को नहीं जाता। विद्यालय में पैसा आता है, खाना बनता है और वहाँ पर जो खाना बनता है उसको पैसा दिया जा रहा है 4 रुपया कुछ पैसा और 7 रुपया कुछ पैसा। आप सोचिए, इतना कम राशि में इतना बढ़िया अंडा का भाव, आप जानते हैं अंडा क्या दाम है, 7 रुपया आज बाजार में रेट है, लेकिन विद्यालय में दिया जा रहा है 5.5 रुपया। ये कितना हैरत की बात है। और उसके बाद भी इतना अच्छा से बना के देती है, ताज़ा गरम देती है। इस पर भी नज़र लग गया है मंत्री लोग को और कुछ विधायक लोग, सांसद लोग को, और इसमें भी कैसे लूट मचे इसके नाम पर, बच्चे को शुद्ध भोजन देने के नाम पर। तो हम कहना चाहते हैं कि अक्षय पात्रा अगर अच्छा खाना बनाता है तो सारे मंत्री लोग उसके यहाँ से खाना बनाए, घर में चूल्हा बंद कर दे, लेकिन मेरे बच्चे के साथ एक खिलवाड़ करना बंद करे। मेरे बच्चे को ये भोजन नहीं चाहिए जो विद्यालय में वर्षों से चलते आ रहा, वही सिस्टम रहने दी जाए, उसको बंद किया जाए। हम लोग इसी कार्यक्रम को रोकने के लिए 23 तारीख को जयंत सिन्हा को, 3 तारीख को जयंत सिन्हा के यहाँ घेराव करने जा रहे हैं। ये भी कार्यक्रम, बच्चे के जो गार्जियन है उनका तो कोई विरोध नहीं है? नहीं है, विरोध है। अभी धरना दिया था चाईबासा में, लोग जो खाना बन रहा है बच्चे लोग, और बच्चे लोग उतर गए। चाईबासा में भी धरना दिया था 19 तारीख को, और हजारीबाग में सारे बच्चे, अभिभावक लोग सब आ रहे हैं, उतरने जा रहे हैं। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, जो इस तरह से हथकंडा अपनाए, बच्चे को भोजन में भी कैसे पॉकेट गर्म होगा आपका, ये इंतजाम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं अच्छा है। इसको बंद किया जाए। बच्चों को भोजन विद्यालय में जो इस तरह बनता है वैसे बनने दिया जाए और हमारी जो मांग है वो शीघ्र दिया जाए। बहुत न्यूनतम मांग है, न्यूनतम वेतन मांग रहे और अस्थायी कर रहे। आप जानते हैं कि मध्याह्न भोजन जो खाना बनाना आपके घरों से मेरे घर में, खाना तो नैतिक है, जो परमानेंट चीज़ है, तो ये विद्यालय में खाना बनाते हैं तो ये तो अस्थायी चरित्र का काम है, इसलिए अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक में अस्थायी काम कर रही है, केरल में अस्थायी काम कर रही है, तमिलनाडु में अस्थायी काम कर रही है, तो इनको अस्थायी किया जाए।
रसोईया, संयोजिका, अध्यक्ष, तीनों का ये खाना मध्याह्न भोजन का टीम है। ये टीम को किया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, तमाम सरकारी सुविधा अवेल किया जाए, यही मांग है। क्या लगता है कि मतलब सरकार जो है खर्च ज़्यादा आ रही थी, खर्च कम करने के लिए मिड डे मील का जो सिस्टम लाया है कि एक जगह सबका खाना बनेगा, क्या लगता है मैडम आपको? हमको तो लगता है कि ये जो सरकार है ये कंपनी को तो अपना जेब भरने के लिए ही दे रही है, क्योंकि जो खर्च आप स्कूल में दे रहे हैं वो जो कंपनी को आप एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वो पैसा अगर हमारे स्कूल में जो रसोईया है, संयोजिका है, अध्यक्ष है, उनको अगर दिया जाए तो उससे कहीं बेहतर खाना हम बच्चों को खिला सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब के बच्चे हैं सर। जो हमारे गांव मोहल्ले में जो स्कूल है उसमें कोई अफसर का बच्चा नहीं पढ़ता है, वो हमारे गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं। और जो हम लोग खाना पकाते हैं वो हमारा ही बच्चा है, हमारा गांव का, घर का और मोहल्ला का बच्चा है। इसलिए कंपनी में जो खाना बनेगा एकदम जहर होगा, क्योंकि एक जगह में 1 लाख बच्चों का खाना बन के आएगा। और देखिए कंपनी को ज़्यादा पैसा दे रहा और हमको कम पैसा। वही पैसा अगर हमको देता, हमारी जो ये तनख्वाह है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता, तो एकदम हम अच्छे ढंग से काम में भी मन लगा के करते और खाना भी हम बहुत अच्छा से बनाते। ऐसे तो हम बहुत अच्छे से ही खाना बना के खिला रहे हैं। पहले हम जाते हैं स्कूल में, विद्यालय में, तो साफ़ सफाई पहले करते हैं, बर्तन को निकाल के हम साफ़ करते हैं। उसके बाद में जितना भी हमारा साफ़ सफाई करना होता, करने के बाद हम खाना पकाते हैं सर। और मेरे स्कूल में जो खाना पकता हमारे स्कूल में, तो वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उसके भी गार्जियन आते हैं, उस खाने को चखते हैं और देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा को अच्छा खाना मिल रहा है। लेकिन जो बाहर खाना बन के आएगा वो तो हमारे जो गार्जियन है वो तो नहीं देखने जाएगा कि वो खाना कैसे बना है, वो किस तरह से बना के ला रहा है। वो तो बासी खाना भी वो बना के लाएगा, पैकेट। अभी गर्मी में देखिए वो 1 लाख बच्चों का खाना जो पैकेट में आएगा वो कैसा खाना होगा, आप समझ सकते हैं। वो खाना पूरा जहर होगा सर। वो हमारे बच्चे का जो मानसिक संतुलन वो खराब हो जाएगा, हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, हमारे बच्चे अपाहिज हो जाएंगे। हमारा जो बच्चा है, आज हमारा बच्चा, हम सोचते हैं कि पढ़ लिख के मेरा बच्चा कल मेरा सहारा बनेगा, हमारा बच्चा हमारा भारत का नाम रोशन करेगा। हम क्या ऐसा ख्वाब नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं ना। लेकिन ये सब हमको नहीं देखने दे रहा है, हमको नहीं पूरा करने दे रहा है। ये सरकार हमारे साथ ऐसा करवा रही है कि हमको ये सब का कोई अधिकार नहीं। हमारा बच्चा जितना नीचे रहे और कल उसका हमारा नौकर रहे, वैसा सोच के ऐसा घटिया वो काम कर रही है सरकार। पूरे झारखंड में आप लोगों के रसोईया संघ में कितने मेंबर होंगे आप लोग? हम लोग 2,47,000 है सर। 2,47,000 रसोईया पूरे झारखंड में 2,47,000 संयोजिका, रसोईया, संयोजिका और अध्यक्ष, हम लोग तीनों मिला के 2,47,000 है। सरकार सभी को हटाने की बात बोल रही है। सभी को हटाने की नहीं, अभी तो ऐसा बात कर रही है सरकार कि जिसका बच्चा है वही खाना पकाएंगे और जिसका 60 साल हो गया है उसको अब निकाला जाए, उसके जगह में दूसरा को रखा जाए। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से, जिस समय हमको आम सभा के तहत रखा गया था उस समय आपने ये शर्त नहीं रखा था कि आपको 60 साल में हटा देंगे या फिर बच्चा नहीं रहेगा तो आपको हटा देंगे। हाँ, तो हम उसी समय आप हमको ये शर्त बता देते या फिर उसी समय आप कंपनी वाला को ही दे देते तो हमारा 20 साल नहीं ना हम गवाते। 20 साल समय जो हमारा गया है वो 20 साल मेरा सरकार लौटा देगी, मेरी जवानी लौटाएगी। कंपनी को दिया जा रहा है इसके लिए? अभी अक्षय पात्रा को दिया जा रहा है, हजारीबाग जिला में दिया जा रहा है। हजारीबाग जिला में अक्षय पात्रा को दिया गया है और ये हमारे माननीय सांसद जी हैं जयंत सिन्हा, वही करवाए हैं। और उनको भी हम लोग 3 मार्च को हम लोग घेरने जा रहे हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं सर 1 लाख बच्चे का खाना बनेगा और डेमोटाड़ कहाँ है, चलकुस्सा 150 किलोमीटर दूर है। उतना दूरी में वो खाना जाएगा और गर्मी का समय रहेगा, वो खाना खट्टा हो जाएगा और खट्टा होने के कारण हमारे बच्चे नहीं खाएंगे। तो ये आप जो कर रहे हैं, हमारे बच्चे को खाना भी आप छीनने का काम कर रहे हैं जयंत सिन्हा जी।
वो सरकार के द्वारा वो सर खाना हमारे छीनने के बच्चे को खाना जो भी मिल रहा है बेहतर से विद्यालय में बन करके वो कंपनी को दे करके बच्चे का खाना छीनने का काम कर रहे हैं। किस तरह से उनको कंपनी से मोटा रकम मिले ये साजिश रचा जा रहा है। ये साजिश को जयंत सिन्हा जी बंद करे, अन्यथा आने वाला चुनाव में उनको सबक मिलेगा कि हम तमाम गरीब जो उसमें जुड़े हुए हैं रसोईया संयोजिका अध्यक्ष पद पर, और बच्चे को जो हमारे अभिभावक लोग को जो ठगे रहे हैं, बच्चे को जो ठगने का काम कर रहे हैं कि कंपनी बेहतर खाना देगा, बेहतर खाना कभी नहीं होगा क्योंकि उसमें केमिकल डाल करके देगा, और केमिकल वाला खाना जब हमारे बच्चे खाएंगे तो वो बीमार पड़ेंगे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या जयंत सिन्हा का बच्चे खा रहे हैं क्या वो खाना? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कोई अधिकारी का बच्चा उस विद्यालय में, कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? सरकार का पैसा भले ही वो लेते हैं, विधायक को भी सरकारी पैसा मिलता है और हमारे शिक्षक लोग को भी सरकारी पैसा मिलता है, पारा टीचर को भी मिलता है, लेकिन उनके बच्चे उस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। हम गरीब के बच्चे 80% बच्चे गरीब के लोग को बच्चे पढ़ते हैं, और गरीब को कैसे ममोड़ा जाए, चचोड़ा जाए, ये वो लोग का साजिश रच रहे हैं, और उनके पॉकेट कैसे गर्म हो वो साजिश रच रहे हैं। कंपनी अक्षय पात्रा कंपनी उसको मोटा मोटा रकम दे, ये साजिश रच रहे हैं, और ये साजिश को हम लोग चलने नहीं देंगे क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हम लोग गरीब के बच्चे हैं। गरीब का बच्चा बेहतर कैसे होगा वो हम लोग जानते हैं, वो क्या जानेंगे? अगर वो जानते अपने बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं सरकारी विद्यालय में? नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर तक यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में। और सरकारी स्तर का विद्यालय जो है इतना चरमरा गया है, इतना खत्म हो गया है कि हमारे बच्चे ABCD तक नहीं जान पा रहे हैं। शिक्षा को कैसे दुरुस्त किया जाए, वहाँ सरकारी विद्यालय में पूरी तरह से कैसे सिस्टम को लाया जाए, बेहतर बनाया जाए, ये नहीं सोच रहे हैं। क्या हमारे बच्चे को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान नहीं होना चाहिए क्या? सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक भी नहीं है, कोई भी विषय। अब एक ही किसी विद्यालय में गवर्नमेंट टीचर एक है और पारा टीचर पर ये वहाँ पर चलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि जब सरकारी शिक्षक को क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है, और सरकारी विद्यालय में सरकारी शिक्षक को भेजा जाए, सारे विषयवार शिक्षक पढ़ेंगे रहेंगे, तभी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि वही हमारा कल का भविष्य है। ये नहीं सोच रहे हैं। हमारे कई विद्यालयों में बाउंड्री नहीं है, दीवार धंस गया है, विद्यालय चरमरा गया है, उसी नीचे में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, और कभी भी दुर्घटना हो सकता है। कई विद्यालय में सर आप कहीं भी जाकर के देखिए तो बहुत सारा विद्यालय ऐसा मिलेगा जहाँ चार दीवारी नहीं है, बच्चे खुले आसमान में पढ़ रहे हैं, कहीं उसका सुविधा नहीं है, वो ना वहाँ चपरासी है, ना प्यून है, ना लेखापाल है। ये सारे लोग को वहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए सरकार को। आप सरकार कहते हैं, सरकार बोलती है उचित व्यवस्था हो रही है शिक्षा को लेकर के, उचित व्यवस्था कहाँ हो रही है? आप एक की दुगे में कर दे रहे तो क्या उससे हो जाएगी क्या? आप देखिए जाकर के, आप निरीक्षण कीजिए विद्यालय जाकर के, गांव में विद्यालय जाकर के देखिए, वहाँ पर कुछ भी सुविधाएं नहीं है, न पानी है, न बिजली है, न पंखा है, न डेस्क बेंच है, और न कंप्यूटर शिक्षक है। क्या हमारे बच्चे का अधिकार नहीं है कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करने का? गरीब का बच्चा, क्या उनको स्पोर्ट्स शिक्षक का जरूरत नहीं है? क्या संगीत शिक्षक का जरूरत नहीं है? ये सारा चीज का जरूरत अगर हमारे विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में अगर उपलब्ध हो जाता तो आज प्राइवेट विद्यालय में हमारे लोगों का पैसा नहीं जाता। हम गरीबों का पैसा बहुत जो है, अमीर लोग तो अपना विद्यालय प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन हम गरीब कहाँ से पढ़ाएंगे? इसलिए सरकारी विद्यालय में वो सारा सिस्टम को लाया जाए, सारा व्यवस्था दिया जाए, जिससे हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। और हम लोग के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। हम लोग को न्यूनतम वेतन हम मांग रहे हैं, कोई उनका पॉकेट का खर्चा नहीं मांग रहे सर, उनका दौलत तो नहीं मांग रहे हैं। कितना मांग है आप लोग? हमारा मांग है न्यूनतम वेतन कम से कम 486 रुपया होना चाहिए। एक दिन अगर 486 रुपया अगर मिल जाता है तो हम रसोईया लोग भी, गरीब लोग जो उस विद्यालय में जुड़े हैं, अपने घर परिवार को बेहतर से चला पाएंगे। अभी देखिए सर, इतना महंगाई है, एक समय 100 रुपये किलो प्याज हो जाता है, 200 अभी 240 रुपया 80 रुपये लहसुन है। अब बताइए हम लोग 66 रुपया 66 पैसा में कैसे घर चलाएंगे? हम लोग अपना बच्चे को बेहतर से ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना कपड़े दे पा रहे हैं, ना भोजन दे पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे सर? ये तो हम लोग के साथ में अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है कि हम लोग भी मतलब कि मरने के नौबत में हैं, और हमारे बच्चे भी, हम लोग अगर कुछ करके नहीं रखेंगे बच्चे को तो हमारे बच्चे भी तो कल उसी बेरोजगार हो जाएंगे ना। इसलिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी मांग जो है वो जायज़ है,
और 2022 और 23 में जो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय हमारे जगन्नाथ महतो जी के साथ में जो वार्ता हुई और उन्होंने कह करके भी मरे हैं कि रसोईया को 1000 का वृद्धि हम कर दिए, तो आज लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? उस समय बोल रहे थे हमारे सुदीप जी कि हमारे शिक्षा मंत्री का जो बोल करके मरे हैं उनकी वाणी को हम लोग इतनी नहीं होने दीजिए, उसको लीजिए, तो फिर बाद में देखा जाएगा। मैं अभी पूछना चाहती हूँ सुदीप जी से भी कि हमारा 1 अप्रैल 2023 में ही लागू करने की बात हो रही थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इस शर्म की हमको लगता है कि आप लोग बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ, वादा करते हैं कुछ और फिर मुकर जाते हैं वादा से। ये सब नहीं होना चाहिए। आप अगर हमारी भलाई चाहते हैं, हम सभी का गरीब का समस्या समाधान करना चाह रहे हैं आप, तो हमारी ये मांग को स्वीकार किया जाए और जल्द से जल्द 2024 से पहले ये हमारी मांग को मिलेगा तो अभी हम लोग ठीक शांत रहेंगे, अन्यथा हम लोग शांत नहीं रहेंगे सर। हम लोग आने वाला चुनाव में भी इस सरकार को हम अगर ला सकते हैं तो इस सरकार को हम लोग हटा भी सकते हैं। धन्यवाद। प्रमंडल स्तरीय 3 दिवसीय हम लोग धरना रैली के माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने का काम किए। आज हम लोग का 3रा दिन है। तो यदि हम लोग का मांग 17 मार्च तक पूरा नहीं होता है, जो हम लोग का 5 सूत्री मांग देने की बात की थी सरकार, वो मांग यदि पूरा नहीं होती है तो हम लोग 18 मार्च से हड़ताल पर जाएंगे और हम लोग पूरा झारखंड में मध्याह्न भोजन बंद करेंगे। किसी को बनाने भी नहीं देंगे और किसी को हम बनाएंगे भी नहीं और बनाने भी नहीं देंगे। सरकार कहती है कि कंपनी को खाना बनाने के लिए दे रहे हैं तो खाना शुद्ध मिलेगा और गर्म खाना मिलेगा। अगर शुद्ध मिलेगा खाना, सरकार अगर बोल रही है कि शुद्ध खाना मिलेगा, तो 2004 में सरकार क्यों NGO को नहीं दी? उस समय निजी कंपनी को क्यों नहीं दी? मेरा जवानी कहे ली, अगर मेरा जवानी अभी सरकार लौटा सकती है तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस समय से लेकर के अभी हमको 20 साल का न्यूनतम वेतन जोड़ के देना होगा, तभी सरकार को वहाँ निजी कंपनी को देने देंगे। नहीं जब तो बहाली हुआ था तो ये सब बात आप लोग किए थे? जब बहाली हुआ उस समय हम लोग को कुछ नहीं बोला गया था, हम लोग को आम सभा करके चुनाव किया गया था। वेतनमान को लेकर कोई बात हुई थी? वेतनमान के लिए भी कोई बात नहीं हुआ है था उस समय तो हम लोग को निस्वार्थ भाव से अपना बच्चा को खाना खिलाना है यही बोल के रखा गया था। तो हम लोग उन्हें अभी 20 साल निस्वार्थ भाव कितना दिन चलेगा? हम लोग 20 साल इतना दिन तो निस्वार्थ भाव से ही अपना बच्चा सोच के ही किए। कितना दिन करेंगे सर? 20 साल बिता दिए तो क्या हम लोग का भी तो बच्चा है। हम लोग अभी 66 रुपए 66 पैसा में काम करते हैं। 66 रुपए 66 पैसा में क्या होता है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 66 रुपए। आप लोगों की मांग पैसा को वेतनमान को लेकर के है या फिर जो कंपनी को मिल रहा है उसको बंद करना? हम लोग का दोनों मांग है। हम लोग का न्यूनतम वेतन का मांग किए हैं और हम लोग को निकाल बाहर भी करती है सरकार, इसलिए स्थायीकरण करने की मांग किए हैं। और जो निजी कंपनी को देने की जो प्रक्रिया सरकार कर रही है, जैसे कि लोहरदगा जिला में दी है, तो उस तरह से ना करे। नहीं तो हम लोग इतना दिन मेहनत करके आए हैं, पूरा जवानी बिताए हैं, हम लोग का जान भी चले जाए लेकिन अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे और अपना हक क्या रणनीति होगा आप लोग का? हम लोग का रणनीति तो 18 मार्च से हम लोग हड़ताल में जाएंगे। यदि उसके बाद भी सरकार नहीं करती है, उसके लिए हम लोग प्रदेश कमेटी का बैठक करने के बाद उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हम लोग का रणनीति क्या बनता है। तो कंपनी वाला अगर ये कंपनी वाला जहाँ ये कंपनी वाला खाना होगा और जहाँ कंपनी लगेगी वहाँ हम लोग कंपनी को एकदम तोड़ फोड़ करेंगे, ध्वस्त करेंगे, उसको हम हरगिज चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जिंदगी के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा जो समय गंवाए हैं 20 साल, वो 20 साल जवानी हमको लौटा के सरकार दे, हमारा हिसाब किताब दे, तभी हम सरकार को चलने देंगे। अन्यथा ये जो भी कंपनी आएगा उसको तोड़ेंगे, उसको कंपनी को ध्वस्त करेंगे, बंद करेंगे। खाना जहाँ पहुँचेगा वो खाना को फेंकेंगे, हम अपने बच्चे को खाना खाने नहीं देंगे। आप सुन रहे थे झारखंड राज्य रसोइया संघ के लोगों का, और इनका कहना है कि जो सरकार के द्वारा जो मध्याह्न भोजन का जो स्कीम है उस स्कीम में इनको रखा जाए। इनका आरोप है कि जब मन तब सरकार इनको हटा देती है और इनको काम करने में दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको महीना जो एक फिक्स मानदेय होना चाहिए, वो फिक्स मानदेय के रूप में कुछ जो भी सरकार 400 कुछ रुपया जो तय है उस तय राशि के हिसाब से इनका मानदेय फिक्स कर दे और इनको काम का स्थायी कर दे, यही मांग है। अब देखना ये है कि सरकार इनकी मांगों पर क्या पहल करती है और आगे क्या होता है। हमारे साथ में इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।